आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की जिसका नाम है दवारी। क्या आप जानते हैं कि दवारी असल में अरब नहीं है? क्या रिश्ता है अंडरटेकर का दवारी के साथ? क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 3 बार उन्हें निकाला? कैसे डीएनए में जाके चैंपियन बने दवारी? आज कहाँ है दवारी? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है। और क्या दवारी को हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दवारी का असली नाम है दारा शॉन दवारी और उनका जन्म यूएसए में मिनेसोटा में हुआ था 1984 में। और उनके माता पिता ईरानी थे जो 1970 के दशक में ईरान से यूएस आए थे। उनको 2 भाई है। सबसे छोटा भाई भी रेसलर है, आर्या दवारी, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्रूजर वेट रेसलिंग करते थे और आज एईडब्ल्यू में है। दवारी बचपन में मिक फॉली और ब्रेट हार्ट के फैन थे और शॉन माइकल्स उनके लिए हीरो थे। बस 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल मैच रेसल किया और छोटे छोटे प्रमोशन में रेसल करते करते अगस्त 2004 में बस 20 साल की उम्र में दवारी डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंच गए। दिसंबर 13, 2004 पर रॉ के एपिसोड पर मिक फॉली को इंटरप्ट करते हुए एक नया म्यूजिक बजा और मोहम्मद हसन और दवारी आ गए। मोहम्मद हसन ने कहा कि एक जमाना था जब वो अमेरिकन ट्रूप्स को मिक फॉली की तरह ही सपोर्ट करते थे, मगर 9/11 ने सब बदल दिया। आज अरब अमेरिकन को अपने ही देश में पराया किया गया है और अमेरिकन ने एक अन्यायपूर्ण वॉर को सपोर्ट किया है। उन्होंने यूएस आर्मी को काफिर तक कह दिया। फॉली ने जब उन्हें चैलेंज किया तो हसन ने कहा कि वो फॉली की इज्जत नहीं करते और वहां से चले गए। अब मजे की बात है कि हसन और दवारी दोनों का कैरेक्टर अरब अमेरिकन का था, मगर दवारी जब बात करते थे तो पर्शियन मतलब ईरानी भाषा में बात करते थे। भाई जमीन आसमान का फर्क है। आप देखेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया में कैसा रिलेशन है तो आपको ये गलती समझ आ जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, डेब्यू के वक्त दवारी के कैरेक्टर का नाम था खुसरो दवारी, जो रियल लाइफ में उनके पिता का नाम है और साथ ही रेसलर आयन शीक को भी ट्रिब्यूट है। खैर, दिसंबर 27 के रॉ पर जब स्टेसी कीबलर रिंग में प्रोमो कट कर रही थी तो हासन और दवारी आ गए और स्टेसी को वहां से भगा दिया। फिर पिछले वीक जैसा ही प्रोमो कट किया। इसके बाद हासन और दवारी जाके कमेंट्री कर रहे जेरी लॉलर और जेआर से भिड़े और हासन ने जेआर को एक पंच मार दिया। अगले वीक रॉ पर जेआर और किंग के साथ हासन और दवारी का डिबेट रखा गया। यहाँ हासन ने जेआर और किंग पर अटैक कर दिया। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर दवारी की मदद से हासन ने जेरी द किंग लॉलर को हरा के अपना पहला मैच जीता। रेसलमेनिया 21 पर हासन और दवारी ने यूजीन पर अटैक कर दिया और यूजीन को बचाने हल्क होगन वहां आ गए। अगले दिन रॉ पर हासन और दवारी ने हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स पर अटैक कर दिया। उसके अगले वीक एचबीके वर्सेस दवारी मैच में हासन ने इंटरफेयर कर दिया और एचबीके हार गए। दवारी मैच जीत गए थे अपने चाइल्डहुड आइडल के अगेंस्ट। माइकल्स ने फिर होगन को कॉल आउट किया कि वो 1 मोर मैच के लिए वापस आ जाए। माइकल्स को बचाने अगले हफ्ते होगन रिटर्न्ड और उनके साथ टैग करने की ऑफर एक्सेप्ट कर दी। बैकलैश 2005 पर होगन और माइकल्स की टीम ने हासन और दवारी को हरा दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर हासन ने दवारी को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर अटैक कर दिया। हासन से अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अगले हफ्ते दवारी ने ओपन चैलेंज रखा जहां उन्हें आके जेरिको ने हराया। मैच के बाद हासन ने जेरिको पर अटैक कर दिया, मगर उन्हें बचाने शेल्टन बेंजामिन वहां आ गए। फिर अगले कुछ हफ्ते हासन और दवारी फिर से साथ हो गए और जेरिको और बेंजामिन के टैग टीम से उनका फ्यूड चला। जून 23, 2005 को शॉकिंगली हासन और दवारी स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए और मैट मॉर्गन के इंटरफेरेंस की वजह से उन्होंने बिग शो को हराया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर वर्ल्ड टाइटल के लिए 6 मैन एलिमिनेशन मैच से पहले अंडरटेकर ने आके हासन को कन्फ्रंट किया। हासन तो भाग गए मगर दवारी को एक चोक स्लैम मिल गया। नेक्स्ट वीक
लंदन में स्मैकडाउन पर अंडरटेकर वर्सेस दवारी मैच रखा गया। ये मैच अंडरटेकर आसानी से जीत गए, मगर मैच के बाद हासन के इशारे पर 5 मास्क पहने लोगों ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और उन्हें चोक कर दिया। ये काफी कंट्रोवर्शियल सेगमेंट था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 3 दिन बाद ही लंदन पर टेररिस्ट अटैक हो गया और टीवी नेटवर्क को ये पूरा एंगल और हासन के कैरेक्टर से ही प्रॉब्लम होने लगा। 1 महीने बाद द ग्रेट अमेरिकन बैश पर अंडरटेकर से हारने के बाद मोहम्मद हासन के कैरेक्टर को WWE से हमेशा के लिए मिटाया गया और हासन तो रेसलिंग से ही रिटायर हो गए और स्कूल में टीचर बन गए। खैर, इसके बाद दवारी भेजे गए डीप साउथ रेसलिंग और उधर से ओहायो वैली रेसलिंग में ट्रेनिंग के लिए। नवंबर 7, 2005 के रॉ पर वो वापस आए और माइकल्स एंड सीना वर्सेस कर्ट एंगल एंड मास्टर्स मैच में वो स्पेशल रेफरी बने। उन्होंने एंगल को जिताया और एंगल के मैनेजर बन गए। ये शायद आपको याद भी नहीं होगा, जनवरी 13, 2006 को एंगल और दवारी स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए, जहां एंगल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। मगर रॉ पर माइकल्स के अगेंस्ट उनके नॉन टाइटल मैच में दवारी की गलती से एंगल हार गए। मैच के बाद दोनों का झगड़ा हुआ और दवारी ने एंगल को थप्पड़ मार दिया और बदले में उन्हें मिला एंगल स्लैम। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एंगल को रेसल किया, जहां नंबर 1 कंटेंडर मार्क हेनरी ने आके एंगल पर अटैक कर दिया और दवारी ने अनाउंस किया कि अब वो मार्क हेनरी को मैनेज करेंगे। हेनरी के अंडरटेकर के साथ फ्यूड के दौरान हेनरी को वो मैनेज करते रहे। मार्च 18, 2006 पर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर दवारी ने कहा कि हेनरी किसी भी चीज से नहीं डरते, अंडरटेकर से भी नहीं। हेनरी ने कहा कि अंडरटेकर ही उनसे डरते हैं और वो अंडरटेकर को कैस्केट में बंद कर देंगे। तभी गॉन्ग बजा और ड्रूड्स कैस्केट लेके आ गए और उनके पीछे अंडरटेकर भी आ गए। हेनरी और टेकर में घमासान शुरू हुआ और टेकर ने हेनरी को स्टील स्टेप्स पर फेंक दिया। फिर टेकर ने दवारी को कैस्केट पर चोक स्लैम और टूम्बस्टोन भी दे दिया और उनको कुछ महीनों के लिए टीवी से राइट ऑफ किया गया। इंटरेस्टिंग चीज है कि एज मैनेजर दवारी एक तरह से नए नए रेसलर्स ढूंढते रहे जो अंडरटेकर को हरा पाए। ये सिलसिला जारी रहा अप्रैल 7, 2006 के स्मैकडाउन पर, जहां अंडरटेकर और मार्क हेनरी मैच चल रहा था। इस मैच में अचानक से एक नया म्यूजिक बजने लगा और दवारी के साथ एक अनजान मॉन्स्टर बाहर आए। सारे लोग हैरान रह गए। ये मॉन्स्टर आके रिंग में अंडरटेकर के सामने खड़ा हुआ तो लोगों को समझ आ गया कि ये जो कोई भी है अंडरटेकर से भी ऊंचा और ताकतवर लग रहा है। यहाँ खली ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और एक ही चॉप में उन्हें ढेर कर दिया। पूरा क्राउड खामोश हो गया। अगले वीक स्मैकडाउन पर दवारी खली को लेके आए और उनका नाम सबको बताया, द ग्रेट खली। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के जंगल से है और फाइनली दवारी के पास ऐसा कोई है जो अंडरटेकर को हरा सकता है। जजमेंट डे 2006 पर खली वर्सेस अंडरटेकर मैच हुआ। यहाँ दवारी ने इंटरफियर किया मगर खली ने एक डोमिनेंट तरीके से अंडरटेकर को हरा दिया। सब लोग शॉक्ड थे। उनके डेब्यू के बाद जजमेंट डे पर अंडरटेकर के ऊपर उनकी विक्ट्री ने खली को रातों रात एक मेगा स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था। अगस्त 18, 2006 के स्मैकडाउन पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में अंडरटेकर ने खली को हराया और ये फ्यूड खत्म हो गया। इसके बाद दोनों खली और दवारी अक्टूबर 31, 2006 पर ECW मूव किए गए और यहाँ फर्स्ट टाइम दवारी ने प्रॉपर्ली रेसल करना शुरू किया। यहाँ एक तरह से उनका एक छोटा सा अनडिफीटेड स्ट्रीक सा बन गया था, जहां वो मैच जीतते रहे और हर मैच के बाद खली आके अपोनेंट्स को पीटते रहे। दिसंबर टू डिसमेंबर पर उन्होंने टॉमी ड्रीमर तक को हरा दिया था। इसके बाद खली रॉ मूव किए गए और दवारी स्मैकडाउन पर, जहां वो क्रूजरवेट डिवीजन में रेसल करते रहे। मार्च 2007 में खली वर्सेस केन फ्यूड में वो फिर से खली के साथ आ गए। यहाँ दवारी ने केन के साथ 2 मैचेस भी रेसल किए थे और दोनों मैचेस वो हार गए थे। एक ब्रूटल सेगमेंट में केन स्टील चेन डालकर दवारी को ट्रैक करते हुए बैकस्टेज लेके चले गए। जून 2007 से अक्टूबर 2007 तक दवारी पहले तो स्मैकडाउन पर क्रूजरवेट डिवीजन में, फिर रॉ पर और फाइनली हीट पर भी रेसल करते दिखाए गए। यहाँ उन्होंने जेफ हार्डी, चावो गरेरो, कोडी रोड्स, सुपर क्रेजी
और हैक्सॉ जिम डकन से भी रेसल किया। अक्टूबर 16, 2007 को WWE ने दवारी को रिलीज कर दिया। इसके बाद 2 साल दवारी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में रेसल करते रहे। 2008-9 में वो TNA में नजर आए। अब उनका नाम था शेख अब्दुल बशीर। यहाँ वो TNA X डिवीजन चैंपियन भी बने। 2010-11 में उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर में भी रेसल किया। मई 2011 में उन्होंने WWE में अपना रिटर्न किया, मगर टेड डिबियासी के खिलाफ उनका मैच स्मैकडाउन टेपिंग से पहले नॉन टेलीवाइज्ड मैच था, मतलब डार्क मैच था, मगर बात कुछ आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद दिसंबर 2011 में हमें दवारी नजर आए एक बार फिर से अब्दुल बशीर के रूप में TNA के फेल्ड इंडिया प्रोजेक्ट रिंग का किंग में। अगले 7 साल वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में रेसल करते रहे। एक प्रमोशन ऑल व्हील्स रेसलिंग में उन्होंने दुबई नाम से रेसल किया। भाई क्या नाम है। यही प्रमोशन है जहां उन्होंने संजय दत्त को भी रेसल किया था। अरे मामू, अपना संजय दत्त नहीं, ये है इंडियन ओरिजिन के रेसलर संजय दत्त, जिन्होंने काफी साल TNA में रेसल किया था। 2016 में दवारी ने अपना रेसलिंग स्कूल शुरू किया। केन एंडरसन, जी हाँ, मिस्टर कैनेडी जो WWE में थे, मॉली हॉली और एक और रेसलर एरिक कैनन के साथ। स्कूल का नाम है द एकेडमी स्कूल ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। 2018 में वो हमें फिर से एक बार WWE में नजर आए, जहां सऊदी अरेबिया में द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में एक सेगमेंट में वो अपने रियल लाइफ भाई अरिया दवारी के साथ नजर आए। यहाँ WWE ने साइन किए सऊदी के कुछ रेसलर्स ने मिलकर दोनों दवारी भाइयों को पीटा, मगर इसके कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2019 में WWE ने उन्हें एज अ प्रोड्यूसर साइन किया। मगर कोविड के वक्त रोस्टर कट्स हुए और फिर से एक बार अप्रैल 2020 में दवारी WWE से बाहर हो गए। 2 साल वो फिर से TNA में गए और कुछ मैचेस में रेसल किया। फाइनली फिर से एक बार जून 2021 में WWE ने उन्हें साइन किया और वो आज भी एज अ प्रोड्यूसर WWE में है। वैसे दवारी 2012 में काफी चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने मेट्रो ट्रेन पर शराब पीकर दूसरे एक पैसेंजर पर अटैक करने वाले आदमी को स्लीपर होल्ड से अनकॉन्शियस कर दिया था और पुलिस आने तक मामले को संभाला था। क्या बात है। तो ये थी कहानी दवारी की। वैसे देखा जाए तो आज एज अ मैनेजर उनकी लेगेसी जबरदस्त है। देखिए, मोहम्मद हसन, कर्ट एंगल, मार्क हेनरी, ग्रेट खली और स्पेशली मोहम्मद हसन और खली के साथ उनके काम को हम आज भी याद करते हैं। वैसे आज भी दवारी बस 39 साल के हैं। क्या आप उनको फिर से WWE में एज अ रेसलर या मैनेजर देखना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट में डेफिनेटली बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।